नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,359 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग 54 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ने जो आज का लो लगाया लगभग 42,950 के आसपास का लो लगा के वापस ये ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी गया है। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक बार लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट भी डाउन था, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दी है। और जो कल का पैटर्न था उस पैटर्न को अभी भी बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा, तो नज़र बना के रखिएगा। देखिए कंटिन्यू मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि जब तक बैंक निफ्टी 42,900 के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक ये डेली चार्ट पे वीक नहीं होगा, क्योंकि 4300 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। और देखा जाए तो लगभग अगर दिसंबर मंथ मैंने स्टार्ट किया था, दिसंबर मंथ के पहले से ही देखेंगे तो हम कंटिन्यू 43,000 के ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं। वापस हम आए 43,000 के आसपास ही सपोर्ट रही, लगभग 3 दिनों से लगभग हम 43,100 और 43,000 को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम नीचे की साइड में क्लोजिंग नहीं दे रहे 43 के नीचे। तो ये एक स्ट्रांग बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी 42,980 से लेकर के 42,800 ये एक बेस है, स्ट्रांग जोन है। और इसके बीच में अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं डाउन साइड का तो यहाँ पे आपके ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। बल्कि यहाँ पे अगर कोई ऊपर से 300-400 पॉइंट की गिरावट होने के बाद इस जोन के पास आता है बैंक निफ्टी, तो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेगा ही लेगा, क्योंकि उस दिन की गिरावट लगभग कंप्लीट हो रही। ये जोन को तभी बैंक निफ्टी तोड़ेगा जब किसी दिन 43,100 के आसपास क्लोज करेगा और फिर उस दिन ओपनिंग सेशन में ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, तभी शायद इसके नीचे होल्ड करेगा। दोपहर के सेशन में या इवनिंग सेशन में अगर इस लेवल के आसपास आता है तो हमेशा बाइंग यहाँ पे सपोर्ट इसको बैंक निफ्टी पे मिलता रहेगा। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। पिछले 2 दिनों से देखेंगे तो आज एक क्लोजिंग यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की साइड में हुई, आज नीचे से हम ऊपर गए 54 पॉइंट ही माइनस में क्लोज हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो जोन है ना 43,450 वाला, अगर इस जोन को हम निकालते हैं तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकती है, जो कि इसको लेके जा सकती है 43,750 के आसपास में। दोस्तों हमने लर्निंग ग्रुप में कई सारे पोस्ट भी डाले थे। 43,120 के नीचे मेरा व्यू था कि बैंक निफ्टी शायद नीचे की साइड में जाएगा और 43 और 42,880 का लो लगा के आ सकता है, लेकिन 42,950 का लगभग इसने लो लगाया था। फिर मैंने 299 के ऊपर दिया था, 43,299 के ऊपर बैंक निफ्टी एक नया हाई मारेगा और उसके बाद उसने 416 का हाई भी मारा। तो दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर और ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल, स्टॉक के चार्ट लर्निंग पर्पज से पोस्ट करते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। देखिए मैं कई सारी चीज़ें आप लोग को बताता रहता हूं। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा था 180 190 के पास। जैसे ऊपर आते वक्त मैंने बताया था कि 150 हमारे लिए सपोर्ट है, जैसे इसने 150 को ब्रेक किया, इसने एक नया लो लगाया, वो लो भी 43 के नीचे का लगाया। वापस जाके हम यहाँ पे देखेंगे तो 100 और 150 की जोन में हम कंसोलिडेट कर रहे थे। जैसे हमने 150 का जोन निकाला पहले 220 और उसके बाद यहाँ पे 400 के लेवल पे हम यहाँ पे आए। अब देखेंगे तो जो कल वाला पैटर्न अभी भी बचा हुआ, ध्यान रखिएगा एक बेस्ट मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। कल जितने लोग भी फ्यूचर सेल करके बैठे होंगे उनका ऐसा अभी नहीं हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वो लोग अपनी पोजीशन को शायद होल्ड करके बैठे होंगे इस होप में कि शायद बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, 450 से 500 वाली जोन को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग तब होगी जब बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलेगा। तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो कि बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। पहला टारगेट जैसा कल भी मैंने बताया था 43,600 के आसपास का रखिएगा। सेकंड टारगेट यहाँ पे 43,722 का और थर्ड टारगेट 43,833 का, ये टारगेट आपको रखना पड़ेगा। देखिए बैंक निफ्टी अगर इसी जोन में कहीं पे हमें मिल जाए 350 से 450 वाली जोन में ओपन होता है, 3-4 मिनट अगर इसी जोन में रह जाए और उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे 43,455 के लेवल को क्रॉस करेगा तो हमारा पहला टारगेट 43,600, ये ध्यान रखिएगा 88 यानी 588 से लेकर के 600 के बीच का हमारा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट 43,700 से 722 के बीच का रहेगा और थर्ड टारगेट 43,833 से लेकर के 43,833 के बीच में यहाँ पे रहेगा। नीचे से एक स्ट्रांग बाउंस बैक यहाँ पे आया है बैंक निफ्टी में, ध्यान रखिएगा अगर इसी जोन में ओपन होते हैं ना तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है।
जब भी हम 43,550 या 455 को क्रॉस करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा एसएल रहेगा वो लगभग 355 का एसएल, यानी 100 पॉइंट का एसएल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो 100 पॉइंट का एसएल लेके ही ट्रेड करेंगे। जैसे ही हम 505 के ऊपर ट्रेड करने लगे, आप अपना एसएल बाइंग प्राइस के आसपास यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ये मेरा सजेशन यहाँ पे रहेगा, तो आप अपने चार्ट को जरूर रीड करते रहिएगा। अगर मान लीजिए देखिए अब सेल साइड में आने के लिए ना बैंक निफ्टी को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल साइड में आने के लिए बैंक निफ्टी को इसी जोन में कंटिन्यू शुरुआती सेशन में 15-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे इसी जोन में ट्रेड करना पड़ेगा। और इस जोन में ट्रेड करने के बाद अगर यहाँ पे डाउन मूव आता है, तब पहला टारगेट जो आपको रखना पड़ेगा वो 222 का रखना पड़ेगा, और सेकंड टारगेट जो रखना पड़ेगा 100 का यहाँ पे रखना पड़ेगा, और थर्ड टारगेट ऑलरेडी 4300, यानी कल का जो आज का जो लो है वो हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पे 15-20 मिनट ट्रेड होने के बाद में भी अगर ऊपर नहीं निकल के ये नीचे की साइड में इस रेंज को ब्रेक करता, हो सकता है ये रेंज 50 पॉइंट की बने, 100 पॉइंट की बने, 150 पॉइंट की बने, और उस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तभी हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, बाइंग साइड में प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है। कंटिन्यू में आप लोग को प्राइस एक्शन के बारे में बताते रहता हूँ, तो प्राइस एक्शन बाइंग के बारे में, बाइंग के लिए सपोर्ट कर रहा है। जब भी आप सेल करेंगे छोटी क्वांटिटी के साथ में, देखिए अभी तक मैं बोला था कि सेल हम बड़ी क्वांटिटी करेंगे, अब यहाँ पे कंटिन्यू 2 दिनों से 3 दिनों से बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा 4300 को, तो जो हम सेल करेंगे वो छोटी क्वांटिटी के साथ में करेंगे। और अगर इस लेवल को 5-7 मिनट के बाद ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी, यानी जो मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं रोज बाइंग करता हूँ उतनी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग करूंगा। लेकिन सेल साइड में शायद मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी ही बाइंग करूंगा पुट में, तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। बैंक निफ्टी किसी कारणवश अगर गैप डाउन मिल जाए हमें 43,200 4300 के बीच में, तो यहाँ पे अगर थोड़ी देर टिकने के बाद में ऊपर की साइड में 220 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब भी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। पहले इसको हटा देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर इस जोन में आके बैंक निफ्टी ओपन होता है और 5-7 मिनट के बाद ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग कर सकते हैं। एसएल यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का ही 150 का आपका एसएल रहेगा। किसी कारणवश बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाएगा यहाँ पे 700-800 की जोन में, फिर हमें प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। देखिए फिर एग्रेसिव होकर यहाँ पे बाइंग नहीं, एग्रेसिव होकर बाइंग कहाँ पे होगी, अगर बैंक निफ्टी 400 और 350 से लेकर के 450 के बीच में ओपन हो और शुरुआती 3-4 मिनट इसी लेवल के बीच में रहे और उसके बाद इसको क्रॉस करेगा, तब यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग आप कर सकते हैं। लेकिन एसएल जरूर फॉलो कीजिएगा, 100 पॉइंट का एसएल यहाँ पे लगा के रखना पड़ेगा। यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद हम वेट करेंगे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए, या फिर कोई रेंज बनने के बाद बैंक निफ्टी नीचे की साइड में ब्रेक करे। ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे 44,200, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे 400-500 पॉइंट का अगर गैप अप मिल जाएगा या 300 पॉइंट का भी गैप अप मिले, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन को देख करके छोटी क्वांटिटी के साथ में आप यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।